नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे वास्तविक समय अनुप्रयोग में दो विभिन्न विधियों से आवृत्ति विभाजन सर्किट को डिज़ाइन करना। आवृत्ति विभाजन सर्किट यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इनपुट फ्रीक्वेंसी को विभाजित करके एक कम फ्रीक्वेंसी वाली आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसका उपयोग क्लॉक जनरेशन, टाइमिंग सर्किट्स और सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है। पहली विधि में आवृत्ति विभाजन सर्किट के डिज़ाइन के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने छठे हफ्ते में पढ़ा था कि जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक उन्नत संस्करण है जिसमें रेस कंडीशन की समस्या हल होती है और यह एक बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, जिसका अर्थ हुआ कि यह दो स्थिर अवस्थाओं में काम करता है। जैसा कि आप सत्य तालिका में देख पा रहे हैं कि जब जे और के दोनों एक हैं तो आउटपुट हर बार क्लॉक पल्स पर टॉगल करता है। इसी गुण का उपयोग हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के रूप में करते हैं। जब एक पल्स तरंग को जेके फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पर लागू किया जाता है जो टॉगल से जुड़ा होता है, यानी कि जे और के दोनों एक हैं, तो क्यू आउटपुट पर एक वर्ग तरंग उत्पन्न होती है जिसमें क्लॉक इनपुट की आवृत्ति आधी होती है। इस प्रकार एक एकल फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आवृत्ति 2 से विभाजित हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप प्रत्येक ट्रिगरिंग क्लॉक एज पर स्थिति बदल रहा है, जो इस मामले में सकारात्मक एज ट्रिगर है। इसके परिणाम स्वरूप एक आउटपुट उत्पन्न होती है जो क्लॉक वेवफॉर्म की आधी आवृत्ति पर बदलती है। फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट के रूप में उपयोग करके क्लॉक फ्रीक्वेंसी का आगे विभाजन प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। QA आउटपुट की आवृत्ति जो कि 2 से विभाजित है, वह फ्लिप फ्लॉप B के इनपुट क्लॉक पर दिया जाता है। इसीलिए QB आउटपुट मूल क्लॉक इनपुट की आवृत्ति का 1/4 होता है। इस प्रकार से फ्लिप फ्लॉप को जोड़ने पर 2n का एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन प्राप्त होता है, जहां n जो है वो फ्लिप फ्लॉप की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप क्लॉक आवृत्ति को 2⁻³ = 8 से विभाजित करते हैं, और इसी प्रकार अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं तो क्लॉक आवृत्ति को 2⁻4 यानी कि 16 से विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें अधिक विभाजन करना हो तो कई जेके फ्लिप फ्लॉप को श्रृंखला यानी कि कैस्केड मोड में जोड़ा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप की संख्या और आउटपुट फ्रीक्वेंसी के विभाजन को तालिका के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर F जो है वो इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब जब जेके फ्लिप फ्लॉप 2 की संख्या में इस्तेमाल होंगे तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी F/4 होगी। इसी प्रकार जब 3 होगा तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी F/8, और ऐसे ही जब 4 फ्लिप फ्लॉप की संख्या इस्तेमाल होगी तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी F/16 होगी, और n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के लिए F/2n। तो हमने समझा कि किस प्रकार जेके फ्लिप फ्लॉप को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के रूप में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसका सरल डिज़ाइन, विश्वसनीयता और उच्च गति संचालन इसे विभिन्न डिजिटल और टाइमिंग सर्किट्स में उपयोगी बनाते हैं। जब हम इसे श्रृंखलाबद्ध रूप से जोड़ते हैं तो हम इसे किसी भी आवश्यक फ्रीक्वेंसी डिवीजन अनुपात के लिए उपयोग कर सकते हैं।
इस प्रकार जेके फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक अनिवार्य उपकरण है जो क्लॉक जनरेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब हम समझते हैं वास्तविक समय अनुप्रयोग में दूसरी विधि से आवृत्ति विभाजन सर्किट को डिजाइन करना, जिसमें हमने बीसीडी काउंटर का उपयोग किया है। बीसीडी काउंटर का उप उच्च आवृत्ति क्लॉक इनपुट से कम आवृत्ति सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आवृत्ति विभाजक के रूप में किया जाता है। इस सर्किट का उपयोग डिजिटल घड़ियों, टाइमिंग सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट्स और संचार प्रणालियों में किया जाता है। आइए अब जानते हैं आवृत्ति विभाजन सर्किट के लिए आवश्यक घटकों को। IC 7490 यानी कि बीसीडी काउंटर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्लॉक पल्स को उत्पन्न करने के लिए, प्रतिरोधक 56 ओम्स का जो कि करंट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया गया है, LED आउटपुट दर्शाने के लिए और फिर पावर सप्लाई। IC 7490 एक बीसीडी काउंटर है जो डिजिटल आवृत्ति विभाजन सर्किट में उपयोग किया जाता है। बीसीडी काउंटर एक विशेष प्रकार का डिजिटल काउंटर है जो क्लॉक सिग्नल के आने पर 10 तक गिन सकता है। यह 0000 से 1001 तक बाइनरी नंबर गिन सकता है। 1001 के बाद यह रीसेट हो जाता है और फिर से गिनती शुरू कर देता है। क्योंकि IC 7490 10 नंबर गिनने के बाद रीसेट हो जाता है, इसीलिए इसे मॉड 10 दशक काउंटर से भी जाना जाता है। इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी डिवाइडर और काउंटिंग करने के लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं IC 7490 का पिन डायग्राम। यहाँ आप IC 7490 का पिन डायग्राम देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। यहाँ वास्तविक में IC का नाम 74LS90 है। 74LS90 एकीकृत सर्किट मूल रूप से एक मॉड 10 दशक काउंटर है जो बीसीडी आउटपुट कोड उत्पन्न करता है। 74LS90 में 4 मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो आंतरिक रूप से मोड 2 काउंटर और मोड 5 काउंटर प्रदान करने के लिए जुड़े होते हैं। इसमें पिन नंबर 1 जो है वो क्लॉक B यानी कि IC 7490 में 2 क्लॉक इनपुट पिन है और उनमें से ये 1 को दर्शाता है। पिन नंबर 2 जो कि R1 है, यह सर्किट को रीसेट करने के लिए रीसेट पिन है ताकि गिनती फिर से शुरू हो सके। पिन नंबर 3 जो कि R2 है, यह भी एक रीसेट पिन है। पिन नंबर 4 जो कि NC है यानी कि यह सर्किट से जुड़ा नहीं है, इसे आमतौर पर NC के रूप में लेबल किया जाता है जिसका अर्थ है नॉट कनेक्टेड। तो जिसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी आंतरिक सर्किट से यह जुड़ा नहीं होगा। पिन नंबर 5 VCC या पॉजिटिव पावर सप्लाई पिन है। पिन नंबर 6 R3 यह भी एक तरह का रीसेट पिन है। इसी प्रकार पिन नंबर 7 जो कि R4 है, यह भी रीसेट पिन को दर्शाता है। पिन नंबर 8 QC आउटपुट 3 लेने के लिए। पिन नंबर 9 QB यानी कि आउटपुट 2 ग्रहण करने के लिए। पिन नंबर 10 ग्राउंड, यह नेगेटिव पावर सप्लाई का पिन होगा। और इसी प्रकार पिन नंबर 11 जो कि QD आउटपुट 4 को दर्शाता है और पिन नंबर 12 QA जो कि आउटपुट 1 को दर्शा रहा है। और पिन नंबर 13 फिर से NC जो कि सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। और पिन नंबर 14 क्लॉक इनपुट प्रदान करने के लिए। आइए अब समझते हैं IC 7490 का उपयोग करते हुए आवृत्ति विभाजन सर्किट के सिद्धांत को। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 2 से विभाजन करने के लिए IC 7490 के पिन को दर्शाए गए चित्र की तरह कनेक्ट करें। इसी प्रकार 4 से विभाजन करने के लिए दर्शाए जा रहे चित्र के मुताबिक कनेक्शंस लगाएं
और इसी प्रकार आप बीसीडी काउंटर का उपयोग करते हुए आवृत्ति विभाजन सर्किट का कंप्लीट सर्किट डायग्राम, जो कि डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 4 के लिए डिज़ाइन किया है, अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं आवृत्ति विभाजन सर्किट के अनुप्रयोगों को। सबसे पहला अनुप्रयोग डिजिटल घड़ियों में, जैसे कि समय मापने के लिए। दूसरा अनुप्रयोग सटीक आवृत्ति जनरेशन को उत्पन्न करने के लिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के रूप में। तीसरा संचार प्रणालियों में, जैसे कि रेडियो और वायरलेस संचार में सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। फिर है माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में टाइमिंग जनरेशन और सीक्वेंस कंट्रोल करने के लिए। फिर पल्स डिवाइडर और टाइमर सर्किटों में भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो आज हमने सीखा वास्तविक समय अनुप्रयोग में 2 विभिन्न विधियों से आवृत्ति विभाजन सर्किट को डिजाइन करना। पहली विधि में आवृत्ति विभाजन सर्किट का डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हुए किया, और दूसरी विधि में बीसीडी काउंटर का उपयोग करते हुए आवृत्ति विभाजन सर्किट को डिजाइन किया। फिर हमने उसके घटकों के विवरण को समझा, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 4 सर्किट के कनेक्शंस को विस्तार से जाना और समझा, और आखिर में आवृत्ति विभाजन सर्किट के अनुप्रयोगों को भी समझा। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। आवृत्ति विभाजन सर्किट की डिजाइनिंग दोनों विधियों, यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप विधि और IC 7490 यानी कि बीसीडी काउंटर विधि का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। आवृत्ति विभाजन सर्किट की डिजाइनिंग दोनों विधियों, यानी कि पहली विधि IC 7476 जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसके इस्तेमाल के द्वारा, और दूसरी विधि में IC 7490 जो कि बीसीडी काउंटर है का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहली विधि में आवृत्ति विभाजन सर्किट का डिज़ाइन IC 7476 यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। इसका इंटरनल डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसी IC 7476 के माध्यम से हमने अपना आवृत्ति विभाजन सर्किट को डिज़ाइन किया है। जैसा कि आप IC 7476 आधारित आवृत्ति विभाजन सर्किट डायग्राम को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ 4 फ्लिप फ्लॉप यानी कि A, B, C और D क्लॉक आवृत्ति को 2⁴ यानी कि 16 से विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 4 जेके फ्लिप फ्लॉप जो कि कैस्केड में कनेक्टेड हैं, क्लॉक आवृत्ति को आउटपुट पर 16 से विभाजित करते हैं। जब एक पल्स तरंग को जेके फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पर लागू किया जाता है, जो टॉगल से जुड़ा होता है, यानी कि जे और के दोनों एक हैं, तो QA आउटपुट पर एक वर्ग तरंग उत्पन्न होती है जिसमें क्लॉक इनपुट की आवृत्ति आधी होती है। और इसी प्रकार जो QB होगा आउटपुट का सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का, उस पर भी एक वर्ग तरंग उत्पन्न होती है जिसमें क्लॉक इनपुट की आवृत्ति 1/4 हो जाती है। और इसी प्रकार QC आउटपुट पर जो कि तीसरे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी, उस पर जो वर्ग तरंग उत्पन्न होती है, इसमें क्लॉक इनपुट की आवृत्ति 1/8 हो जाती है। और आखिरी में चौथा फ्लिप फ्लॉप यानी कि D फ्लिप फ्लॉप जिसकी आउटपुट है QD, इस पर जो वर्ग तरंग क्लॉक इनपुट आवृत्ति की 1/16 उत्पन्न होती है। तो आइए देखते हैं इसका विवरण ब्रेडबोर्ड पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा सर्किट है जो कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, जो कि हमने यूज़ भी किए हैं बाकी सभी सिक्वेंशियल सर्किट्स में। और ये हमारा आवृत्ति विभाजन सर्किट है जिसमें कि हमने 2 जेके फ्लिप फ्लॉप्स
आईसीज़ को इस्तेमाल में लाए हैं, यानी कि 7476 और ये भी 7476। तो हर एक आईसी में 2 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, तो यानी कि इसमें कितने हो गए फिर 2 इसमें और 2 इसमें, तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स। तो आप इसका इंटरनल डायग्राम भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट पे ये एलईडीज़ हैं जो कि हर एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को इंडिकेट कर रहे हैं, QA, QB, QC, QD। और यहाँ से अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से हमने क्लॉक इसके फर्स्ट पिन पे दिया है और मेन जो हमारी सप्लाई है वो आ रही है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को, और अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से हमने ये अपना सेकंड जो हमारा ब्रेडबोर्ड है उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका पिन डिस्क्रिप्शन देखें तो क्लॉक जो होगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक है वो आ रही है फर्स्ट पिन पे। इसी प्रकार जो J और K होगा, यानी कि J है पिन नंबर 4 पे जो कि 1 है, इसी प्रकार जो KA है यानी कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का KA टर्मिनल वो भी 1 होगा क्योंकि J और K दोनों 1 देने हैं हमने। और इसी प्रकार जो 13 है वो इसका ग्राउंड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिफ्थ टर्मिनल पर हमने दिया है इसके VCC प्लस 5 वोल्ट्स, और जो 15वीं पिन है इसकी वो हमारी आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 15 पे हमने अपना LED कनेक्ट किया हुआ है, तो ये QA को दर्शा रहा है, इसी प्रकार ये QB को। तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो कि इसी फर्स्ट आईसी के इंटरनल ही कनेक्टेड होगा, उस पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप B फ्लिप फ्लॉप जिसे हमने अपने ब्लॉक डायग्राम में नाम दिया है, तो उसकी जो क्लॉक होगी वो कहाँ पे आ रही है, पिन नंबर 6 पे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो आउटपुट था वो हमने 6 टर्मिनल पे दे दिया, मतलब QA जो होगा वो फीड होगा सेकंड फ्लिप फ्लॉप के एज क्लॉक। तो यहाँ पे पिन नंबर 6 पे हमने उसको कनेक्ट किया। इसी प्रकार JB और KB यानी कि पिन नंबर 9 और इसी प्रकार पिन नंबर 12 वो भी 1-1 हो जाएगा। फिर जो आउटपुट है वो कितने पे अवेलेबल है, 8, 9, 10, 11 पर हमारी आउटपुट अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हो ये जो नेक्स्ट LED है QB वो कौन से पिन पे लगी हुई है, 11वीं पे। यहाँ पर ये डिवाइड बाय 2 फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा और ये क्या करेगा आउटपुट पर, डिवाइड बाय 4। ये 2 फ्लिप फ्लॉप जिसके की इंटरनल सर्किटरी में जो यहाँ पे कनेक्टेड है ये QA और QB। अब इसी प्रकार थर्ड फ्लिप फ्लॉप यानी कि सेकेंड आईसी में थर्ड और फोर्थ फ्लिप फ्लॉप इसी के इंटरनल है, तो यहाँ पर हमारा ये C और D, A, B, C, D, तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप के जो कनेक्शंस होंगे यहाँ पे क्लॉक हमने फिर से फर्स्ट पे दी है, तो इसकी जो आउटपुट थी वो एक्ट करेगी एज क्लॉक टू दिस जो फर्स्ट इसका फ्लिप फ्लॉप होगा इस आईसी का। और अगर हमने कैस्केड में कनेक्ट किया हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा C फ्लिप फ्लॉप, जो कि आप ब्लॉक डायग्राम के साथ उसको आप मैप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी JA और KA यानी कि पिन नंबर 4 और इसी प्रकार पिन नंबर 16 वो भी हमारे क्या है, दोनों 1-1। और इसी प्रकार इसमें भी जो पिन नंबर 13 है वो क्या है, ग्राउंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं VCC जो है वो है प्लस 5 वोल्ट, वो हमने दिया है फिफ्थ पिन पे। और 15th जो है यहाँ पर, जैसे वहाँ पे भी हमारी आउटपुट इंडिकेट हो रही थी, यहाँ पर भी जो हमारी आउटपुट है वो है 15th। तो 15th आउटपुट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे हमारा आउटपुट QC प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे ये F/8 होगा और ये एज इनपुट जाएगा क्लॉक फ्रिक्वेंसी के रूप में जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है हमारा कैस्केड में यानी कि D फ्लिप फ्लॉप को, और वो जाएगा 6th पिन पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पे हमारा ये आ गया इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी। अब ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी जो JD और KD है जो पिन नंबर 9 और पिन नंबर 12 पर है, ये भी दोनों 1-1 हैं। इसी प्रकार जो पिन नंबर 11 हैं 8, 9, 10, 11, पिन नंबर 11 जो है वो आउटपुट है जिससे हमारी LED कनेक्टेड है, ये QD, और ये क्या कर रही है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी को किससे विभाजित कर रही है, 2, 4, 8, 16। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनल फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी चौथे फ्लिप फ्लॉप के बाद वो हमें मिलेगी डिवाइड बाय 16 से। तो अब इसे ऑन करके देखते हैं।
तो यहाँ पर अब हमारी क्लॉक जनरेट हो रही है और स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से, और आप ये देख पा रहे हैं कि ये डिवाइड बाय 2 कर रहा है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 60। तो बीच में आप ये भी देख पाएंगे कि इसकी जो 000 ट्रिपल आपका जो एक सीक्वेंस आपकी आप देख पाएंगे प्रोड्यूस होते हुए 0000 फिर 0001, क्योंकि ये हमारी होगी LSB और ये MSB। तो अब आप देख पा रहे हैं 0 फिर 00011 0010, तो ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 में ये हमारी चारों LED अब 15 इंडिकेट कर रहा है। अब इसके बाद फिर से रीसेट हुआ और फिर से ये स्टार्ट होगा 0001। तो आप वहाँ से अगर देख पा रहे हैं तो ये हमारा आएगा 0001। तो हमने स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल किया। आवृत्ति विभाजन सर्किट की डिज़ाइनिंग पहली विधि यानी कि जिसमें हमने IC 7476 जो कि JK फ्लिप फ्लॉप है उसका इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा। आइए अब हम चलते हैं आवृत्ति विभाजन सर्किट की डिज़ाइनिंग दूसरी विधि यानी कि IC 7490 जो कि BCD काउंटर है उसका इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में। आइए अब आवृत्ति विभाजन सर्किट की डिज़ाइनिंग दूसरी विधि यानी कि IC 7490 जो कि BCD काउंटर है का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आवृत्ति को 2 से विभाजित और 4 से विभाजित को हम LED के रूप में देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं इसका सर्किट संचालन ब्रेडबोर्ड पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ICs हैं, IC 7490 और ये भी IC 7490। यहाँ पर हमारे पास ब्रेडबोर्ड जो पहले वाला ब्रेडबोर्ड है वो एक फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करने के लिए, क्लॉक पल्स को उत्पन्न करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी जो क्लॉक है वो हमने यहाँ पर पिन नंबर 14 पर दी हुई है और आप देख पा रहे हैं कि पहली IC और दूसरी IC का जो पिन नंबर 14 है वो आपस में शॉर्ट किया हुआ है। तो सेम जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो इस पर आएगी और वही सेम क्लॉक फ्रिक्वेंसी दूसरी IC पर भी जाएगी। तो यहाँ पर जो पहली IC है उसकी जो आउटपुट है जो 2 से विभाजित करके आवृत्ति को उत्पन्न करेगी और ये LED दर्शाएगी कि यहाँ पर जो दूसरी IC है वो क्लॉक आवृत्ति को 4 से विभाजित करके दर्शाएगी। अब यहाँ पर हमने कुछ कंट्रोल रजिस्टर्स भी यूज़ किए हैं। तो अब इसका सर्किट संचालन देखते हैं कि जैसे ही हमने इसका ऑन किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्लॉक है, क्लॉक पल्सेस 14 नंबर पल्स पे दिया, 14 नंबर पिन पर, और ये पल्स जो है ये डिवाइड बाय 2 हो रही है और इसी प्रकार ये भी 14 नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर भी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो उत्पन्न हो रही है वो डिवाइड बाय 4 हो रही है, यानी कि ये 2 से विभाजित है और ये 4 से। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम टाइम के लिए ऑन होता है, बाकी ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ होता है। तो आप इसकी अगर कनेक्शंस को देखें तो पिन नंबर 14 जो है IC 7490 का, उसे हमने इनपुट क्लॉक दी है। फिर जो VCC है वो पिन नंबर 5 यानी कि 1 2 3 4 5 से हमने यहाँ पे VCC दी है। इसी प्रकार पिन नंबर 2 और 3 को शॉर्ट किया है। फिर हमने 6 और 7 को शॉर्ट किया है। इसी प्रकार 3 और 6 को भी हमने शॉर्ट किया। इसका मतलब ये सारे जो कनेक्शंस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। 2 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 7 और फिर आगे 7 से 10 और 10 को फिर आगे हमने इनको क्या किया है, ग्राउंड किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर पिन नंबर 12 जो है वो हमारी इस्तेमाल हो रही है आउटपुट लेने के लिए। तो पिन नंबर
जो 12 हैं उस पे हमने LED लगाया इस रजिस्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो आवृत्ति आ रही है वो आ रही है 2 से विभाजित होकर। आइए अब देखते हैं IC 7490 जो कि दूसरी IC है, इसके कनेक्शंस को, और ये किससे डिवाइड करेगी, विभाजित करेगी 4 से। तो इसके कनेक्शंस इस प्रकार हैं कि यहाँ भी क्लॉक हमने दी है 14 नंबर पर, VCC हमने दी है 5 नंबर पे, आप देख पा रहे हैं ये VCC का कनेक्शन है। फिर पिन नंबर 1 और जो 12 हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ये आप देख पा रहे हैं, पिन नंबर 1 और 12 को हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार पिन नंबर 2 को हमने शॉर्ट किया 3 से, और फिर 3 को आगे आप देख पा रहे हैं हमने शॉर्ट किया 8 से, और ये आपस में तीनों जो हैं 2 से 3 और 3 से 8 ये कनेक्टेड हैं। फिर पिन नंबर 6 जो है वो आपस में शॉर्ट है 7 के साथ, ये छोटी तार आप देख पा रहे हैं 6 और 7, और इसी प्रकार 7 को फिर हमने आगे किया है 10 से कनेक्ट, और ये आगे फिर ग्राउंड की तरफ लेके जा रहा है। और इसी प्रकार जो पिन नंबर 9 है उससे हमने आउटपुट लिया है, और यहाँ पर जो आवृत्ति आ रही है वो 4 से विभाजित होकर आ रही है। तो यहाँ पर 2 से विभाजित और यहाँ पर 4 से विभाजित। तो आज हमने वास्तविक समय अनुप्रयोग में 2 विभिन्न विधियों से आवृत्ति विभाजन सर्किट को डिज़ाइन करना सीखा। पहली विधि में आवृत्ति विभाजन सर्किट का डिज़ाइन IC 7476 यानी कि JK फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा, और दूसरी विधि में आवृत्ति विभाजन सर्किट का डिज़ाइन IC 7490 यानी कि BCD काउंटर का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।